नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ शबाना शब्बीर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा कार्यकर्ता द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जे की शिकायत पर भाजपा नेता ने किया पलटवार। जनपद मैनपुरी के बरनाहल कस्बा निवासी सपा कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान संजीव कुमार उर्फ बबलू ने शासन को शिकायती पत्र देते हुए कस्बा के गाटा संख्या 109 पर भाजपा नेता द्वारा सत्ता की हनक में उपचुनाव के दौरान अवैध रूप से कब्जा कर लेने की लिखित शिकायत शासन को भेजी, जिसमें प्रशासन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई थी। वहीं कस्बा निवासी भाजपा नेता एवं संभावित भाजपा समर्थित चेयरमैन प्रत्याशी योगेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक एवं बुनियाद है। कुछ दिन पूर्व ही सपा कार्यकर्ता के द्वारा चरागाह की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा मुक्त कराया गया था। बौखलाहट में हमारे ऊपर यह आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन को जो भी शिकायत पत्र दिए गए हैं, प्रशासन उसकी जांच कराए। उसकी जांच के सहयोग के लिए हम तैयार है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। एक बरनाहल का मामला प्रकाश में आया है, जहां बीजेपी के एक नेता ने जो पजामा की जमीन को कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला? ये तो पजामा की जमीन आरक्षित थी। हम जब प्रधान रहे तो हमारे जमाने में बिल्कुल खाली पड़ी थी। अभी आके इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसमें योगेंद्र गुप्ता का भी हिस्सेदारी है, इसमें और लोगों ने भी कर लिया है। क्या लगता है कि ये सत्ता की हनक है या क्या? सत्ता की हनक का पूरा असर ही है। हमारी समझ से तो पूरा सत्ता का उपयोग हो रहा है। अगर सत्ता में नहीं होते तो मौजूदा जो तत्कालीन प्रधान थे संजीव कुमार, उन्हें शिकायत भी की। अब देखो क्या कार्रवाई होती है, मालूम क्या लगता है कि योगी सरकार में इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की तो कम चांस है, देखो। लेकिन योगी है भाई, संत को करना तो चाहिए। संत का भेष है तो उसमें न्याय मिलना चाहिए। शायद उम्मीद है शायद कुछ करें योगी। ठीक। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला एक सरकारी सार्वजनिक जमीन जिसकी करोड़ों की कीमत है, उसको लेकर हमने आप लोगों को बुलाया है। ग्राम बरनाहल में डालूपुर रोड पर एक तिराया है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है। गाटा नंबर 109, जिसमें पजामा की लगभग 10 डेसिमिल जमीन है। अभी पूरा प्रशासन चुनाव में बिजी रहा, चुनाव के कार्यक्रम में लगा रहा। उसी दौरान कस्बा बरनाहल के योगेंद्र कुमार पुत्र भीषम देव ने उक्त जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया है। उसकी शिकायत माननीय तहसीलदार साहब महोदय से और थाना दिवस में मेरे द्वारा की गई। उक्त सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जा हटवाकर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अब देखिए प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ये किस पार्टी के नेता हैं, क्या है? योगेंद्र कुमार गुप्ता बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं और शायद संघ से भी जुड़े हुए हैं। जहां योगी सरकार बिल्डोजर की बात करती है, क्या लगता है आपको कि अपने कार्यकर्ताओं पर? नेताजी, आप पर पूर्व प्रधान जो संजीव हैं, उनने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? प्रधान का जो अभी ये नंबर था मेरे ऊपर ना, प्रधान का जो नंबर था स्कूल वाला 123 को हम लोगों ने खाली कराने के लिए आदेश कराया, मुख्यमंत्री से मिले। इसकी बौखलाहट में अलग अलग बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं करता। और ये अगर चाहते हैं कि हमारे ये फर्जी बता रहे हैं कि पंजाबा की है, क्या की जमीन है। हमारी तो पुश्तैनी बहुत वर्षों से 50 साल से पहले की जमीन है ये, और 50 साल से अब तक उस पर कब्जा है। सब कागज उपलब्ध हैं, जो चाहे जैसे चाहे हम जांच करने को तैयार हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि सत्ता की हनक में ये सब जो है कर रहे हैं और उसी की वजह से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आज उनके ऊपर, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने सत्ता की हनक में होता तो हमने थोड़ी तोड़ा स्कूल तो वो स्वयं तोड़ रही है। अपने आप ही तोड़ने का तो लगाया उन्होंने, पहले प्रशासन ने तोड़ा फिर अपने आप तोड़ के समाप्त कर रहे हैं। हमने अगर गलत किया होता तो हम कैसे क्या हो गया, ये अपने आप ही तोड़ रहे सारा। और ये बची हुई जमीन उसमें है जो वो बना हुआ है कॉलोनी, वो सतवीर सिंह प्रधान है जो उनके शासनकाल में, वो प्रधान थे जब यहाँ पर, तब ये जमीन उनको दी गई है। कौन सा नहीं, ये कौन सी गरीब आवास योजना के अंतर्गत जो कॉलोनी बनी है, वो कॉलोनी के लिए इन्होंने उसकी जमीन दे दी है। 123 चरागाह की जमीन दी गई है, जो बिल्कुल गलत है, निराधार है। जो इसमें आप जो गलत किया है इन्होंने, अब वो कॉलोनी वहां से हटेगी तो उसके सारे पैसे सतवीर प्रधान जी से वसूल किए जाएंगे।
घाट संख्या 108 और 109 की बात की जाए, हाँ। जिसको लेकर के पजामा की जमीन बता रहे हैं, जिसपे ही आप पे आरोप भी लगाए उनने, थाना अध्यक्ष से लेकर के डीएम मुख्यमंत्री तक जो है शिकायत की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन जांच करेगा, मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ। पहले 109 नंबर ही पजामा है, 108 तो अलग है जमीन। 109 नंबर पजामा है, वो पूछते नहीं है, 50 साल से है। ये जब स्वतंत्र भारत हुआ उससे पहले से हमारी है। वो जो आप पे आरोप लगे वो निराधार हैं क्या? बिल्कुल निराधार, गलत, राजनीति से प्रेरित है, और ये वो उसी स्कूल की खींच में लगा रहे हैं कि उनके ऊपर कब्जा। ये सपा के लोग हैं, सपा के लोगों की वजह से ये भाजपा के लोग दिखा रहे हैं कि भाजपा के लोग करा रहे हैं। ये सपा के लोग पहले ऐसा करते रहे, अपनी हनक में इन्होंने सारा कुछ कर लिया है, अब भाजपा के लोग इसको उखाड़ रहे हैं, तो इनको परेशानी हो रही है। सरकार ने अब तक क्यों नहीं कदम उठाया, आज ही क्यों कदम उठा रही है? सरकार बहुत दिन से कदम उठा रही थी, लेकिन इनकी हद हो गई, अब खाली कराना ही था, तो फिर हम लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिले जाके उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या है इसका पूरा मामला? इसका मामला ये है भाई, कल हमारे प्रतिद्वंदी लोगों ने जो माननीय योगेंद्र गुप्ता जी पर इल्जाम लगाया है कि वो पजामा की जगह घेरे हुए हैं, जबकि योगेंद्र गुप्ता जी के पास जो मकान बन रहा है वो काफी वर्षों से बेनामा की हुई जमीन है, जिसकी कागजात फर्दे सारी उपलब्ध हैं। और जो लोग लगा रहे हैं वो कुछ पूर्व प्रधान थे, कुछ वर्तमान प्रधान रहे। उन लोगों ने बरनाहल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और करवा भी दिया है। वर्तमान प्रधान की हालत तो ये है कि जिसने 26-27 बीघा हमारा चरागाह व अन्य जगह बिंदुओं में उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब वो सरकार द्वारा बाबा जी के आदेशानुसार खाली कराई गई है, तो उन्हें इस बात का डर है कि हमारे खिलाफ FIR भी होगी और हमें मुकदमा लगेगा, जबकि पूर्व में एक मुकदमा अनुशासनहीनता चुनाव में लग चुका है 60 रुपए बांटने पर। ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बोलने वाले पूर्व प्रधान हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने बरनाहल को प्रगति की तरफ बढ़ने से रोकने का काम किया। हमारे यहाँ एक डाकखाने की जगह थी बड़ी इंटर कॉलेज के सामने, 336-2 जिसका रखवा नंबर है, उसे अपने चहेतों को फर्जीवाड़ा बेनामा वो पट्टा दिखाकर कब्जा करा दिया। और हमारा एक सूचना केंद्र था, उसे 100 साल के लिए लीज पट्टे पे दे दिया था, जिसे हम लोगों ने खाली कराया है। ऐसे लोग बरनाहल में विकास गति को रोक करके दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जमीन घेर करके बेचते हैं। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारे गरीबों के हित में आनी चाहिए, वो बड़े जमींदार लोग अपने को बहुत पैसे वाले हैं। हमारे बरनाहल में 10 साल की प्रधानी में वर्तमान प्रधान जिसने अभी चरागाह की जमीन पर जिस पर कब्जा सरकार ने हटवाया है, 10 साल की प्रधानी में पूर्व की डली हुई सीसी शासक के द्वारा उन पर पुनः पैसा लगभग 10 करोड़ रुपए निकाल रखा था। उसकी जांच जब हमने कार्रवाई की तो दिन की बजाय रात में काम कराया, लीप पोत करके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा पैसा दे करके अपनी जांच को बचाई। अपने अधिकारों का जो उन्होंने जिस तरीके से जनता के सामने गलत कार्य